अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगी। अच्छा, यहाँ मुझे बहुत ही प्यारे-प्यारे जो है ना अपने स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं सारे। कुछ साइंटिस्ट लैब वाले, कुछ यहाँ-वहाँ, कुछ ईएसएल वाले, कुछ प्री टू वाले। सो गुड न्यूज़ फॉर यू, आप सबने आराम करना है आज, क्योंकि आज जो मिस अक्सा हैं वो आपकी मदर से मिलने आई हैं। So take rest and let me talk to your mama so that your mama can also enjoy my session. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, all the mothers. Sorry for being late. It was a misunderstanding जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था. So I hope आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगी और मेरे सेशन का इंतजार कर रही होंगी. ओके, तो हम अल्लाह करे कि ये वाला सेशन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा. अच्छा, पहले तो मुझे आप लोग में से कोई 1, 2 या 3, 4 मदर्स मुझे ये बता दें कि क्या आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली आ रही है? क्या आप सब मुझे बिल्कुल क्लियरली सुन सकते हैं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. ओके, ऑलराइट. सो आप लोगों को पता होगा कि आज हम एक बुक डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, थैंक्स टू मैम ज़ूबिया जिन्होंने ये वर्चुअल बुक कैफे जो है वो चूज किया. ये प्रोग्राम ऐसा है जिसके थ्रू ना हम अपना बहुत कम टाइम में हम अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं. ऑलराइट, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है, स्पेशली हम बिजी मदर्स के लिए जिनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम बुक डिस्कस कर रहे हैं और वो है नो ड्रामा डिसिप्लिन. अच्छा, ये नाम से ही ना हमें पता नहीं, हम सोच रहे हैं बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आ रहे होंगे. अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक बुक का पर्सपेक्टिव है. आज जो हम डिस्कस करें, हम ये बुक डिस्कस करें. बेसिकली इस वक्त आपके सामने एक बुक बैठी है नेम नो ड्रामा डिसिप्लिन. ठीक, तो अब मेरे पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो इससे मैच कर रहे हैं. मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ काफी हद तक इस बुक से रिलेटेड चीजों से. तभी मैंने अपनी फेवरेट बुक को आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना जरूरी समझा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम और आप डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ वुमन. और एज अ मदर स्पेशली हम ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम किससे कहें या किससे पूछें. बेशक हर माँ के पास एक माँ होती है गाइडेंस के लिए, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि वो माँ भी कभी ये गाइडेंस किसी से चाह रही हो और उनकी मदर भी जो है वो भी किसी से चाह रही हो. तो ये जनरेशनल चल रही आ रही होती हैं कुछ चीजें जो मिसिंग ही रह जाती हैं. तो ऐसी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए और मुझ जैसे लोगों से हेल्प ले लेनी चाहिए. सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक. ओके, सो अब जरूरी तो नहीं है ना कि मदर्स का सेशन है या बड़ों का सेशन है तो बहुत सीरियस होना चाहिए. ऑलराइट, वैसे ही मैं मशहूर हूँ एज अ फनी टीचर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट लेते हैं नो ड्रामा डिसिप्लिन. पहले तो मैं आप लोगों में से कुछ मदर्स का पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी कि नो ड्रामा डिसिप्लिन, इससे आपके माइंड में क्या चीज आ रही है? ड्रामा भी आ रहा है इस टाइटल में, नो भी आ रहा है, नो ड्रामा, और डिसिप्लिन भी आ रहा है. तो एज अ मदर आपको क्या लगता है कि इसका क्या मीनिंग है आपकी लाइफ में, आपके माइंड में इन चीजों का क्या मतलब है? मैं आप में से कुछ मदर्स से जानना चाहूंगी. एक सेकेंड. ओके, आप में से कुछ मदर्स मुझे अगर बता सकें कि आपके माइंड में इस चीज का, इस टाइटल का क्या पर्सपेक्टिव है, नो ड्रामा डिसिप्लिन. क्या समझ आता है आपको इस टाइटल से? क्या लगता है आपको? नहीं बताना चाह रहा, कोई मूड में नहीं. अच्छा, मैंने अनम्यूट किया है, नहीं हूँ. लेट मी डू इट वंस अगेन. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मिस अक्सा? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक. अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये किताब मेरे पास है और मैंने पढ़ी भी है, लेकिन जब मैं इस किताब को उठा रही थी ना खरीदने के लिए,
उस वक़्त because I am trying to be a humble parent and I have learned a lot over the years and I was also a homeschooling parent. तो I was like quite when I read the title तो मुझे ये हुआ कि ये discipline की बात हो रही है and our perspective about discipline was very different what we were taught it, right? But then when I opened the book, it was really nice, and I actually really like it. So yeah, I think जो audience है, of course, मैं सबको यही कहूँगी कि you should take this session, and I really want to see your perspective about it. That's why I've joined today because I really want to know what you think about that. But I think it is a life-changing book. Definitely, definitely, everyone must listen to this. एग्जैक्टली ऑलराइट, ये तो हमारे पास आ गया एक पर्सपेक्टिव। अच्छा, बाकी सारी मदर्स मूड में नहीं लग रही मुझे, वो चाह रही है कुछ। अच्छा, कुछ ना बहुत अच्छे लिसनर्स भी होते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ हमारे पास बहुत अच्छे लिसनर्स हैं। ऑलराइट, चलें जी, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मदर का पर्सपेक्टिव आया, और क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, मुझे लगता है कि काफी सारी मदर्स मतलब मैं अब सारी मदर्स को रेफर करूँ तो हमारा ये पर्सपेक्टिव होता है। जैसे अगर हम इस तरह की कोई बुक का नाम सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नो ड्रामा डिसिप्लिन, अब अगर मैं इस तरह की कोई बात कर दूं कि इस बुक में ना हम आज सीखने वाले हैं कि हम एक अच्छी माँ कैसे बन सकते हैं, ठीक, तो आपके माइंड में ऑब्वियसली पहला जो एक स्ट्राइक करेगा ना, वो ये करेगा, यार मैं अच्छी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों की एक बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए परफेक्ट हूँ, मैं क्यों सोचूं कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। अब इस चीज को मैं थोड़ा फर्दर लेके चलूंगी, इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को टच करती हुई जाएंगी। तो इसीलिए पर्सनली भी मुझे बुक पसंद है, और मैम रमशा ने भी कहा कि बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं हमारे, और हमें जो सीखने को मिल रहे होते हैं वो डिफरेंट ही जगह जा रही होती हैं चीजें। तो अच्छा, अगर हम स्टार्ट ले रहे हैं नो ड्रामा डिसिप्लिन, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि आप में से कितनी माओ ने ये क्वेश्चन सुना है या कभी भी लाइफ में ये सोचा है कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ, या किसी ने ये सुना है कि क्या आप एक अच्छी माँ हैं, क्या आपको लगता है कि आप एक परफेक्ट मदर हैं? ये हम में से कितने लोग सुन चुके होते हैं? मोस्ट प्रोबेबली या तो हम सब ने ये सुना हुआ है या हमने अपनी लाइफ में ये सोचा हुआ है। We still have doubts. कुछ मदर ऐसी होंगी जिन्होंने सोचा होगा, और मैं बिल्कुल आपके चैट्स पढ़ रही हूँ और मुझे काफी आइडिया हो रहा है इससे आप लोगों का, थैंक यू सो मच। तो कुछ मदर्स ऐसी होंगी जो ये सोच रही होंगी कि अच्छा, ये माइनॉरिटी है मेरे ख्याल से, पॉसिबल है ये मेजॉरिटी भी हो, बट मेरे ख्याल से माइनॉरिटी है जो सोच रही है कि यार आई एम परफेक्ट। अब इसको भी मैं फर्दर डिस्कस करूंगी कि ये भी क्यों रॉन्ग है, बट मुझे अभी गुस्सा मत हो जाएगा, जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट, ओके। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि नहीं यार, मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी शायद, क्या मैं अच्छी माँ हूँ, क्या मैं उसकी तरह कर रही हूँ, क्या मैं मिस अक्सा की तरह कर रही हूँ, मिस अक्सा तो ऐसे बात कर रही है, क्या मैं मैम रमशा की तरह कर रही हूँ, क्या मैं फलां की तरह कर रही हूँ, क्या मैं अपनी अम्मी की तरह बन रही हूँ, क्या मैं अपनी सास की तरह बन रही हूँ, क्या मैं अपनी नंद की तरह बन रही हूँ, क्या मैं अपनी भाई की तरह, बहन की तरह बन रही हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। हम ना जिंदगी भर एक कंपैरिजन में ही चल रहे हैं, हम बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि कंपैरिजन इज नॉट गुड बेटा, कंपटीशन इज गुड इन सेंस कि जहां हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं, हम एज ए मदर उनको क्या पोर्ट्रे करें कि भाई मैं तो सारी जिंदगी डाउट्स में और कंपैरिजन में ही हूं, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी, मैं तो खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही, मैं तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रही कि जो मैं अपने बच्चे के लिए सोच रही हूँ दैट्स परफेक्ट। आप ये पर्सपेक्टिव तो एक हमारे पास आ गया, एक ये क्वेश्चन ने हम जैसी काफी माओं की जिंदगियों को बर्बाद करके रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम में से कुछ ये रियलाइज कर जाते हैं सही टाइम पे, और हम में से कुछ हैं जिनको सालों लग जाते हैं, या फिर पॉसिबल है कि उनकी जिंदगी गुजर जाए जब तक उनको कोई गाइडेंस ना मिले। वो यही सोच रहे हैं कि नहीं भाई, हम नहीं, अच्छी माँ नहीं बन सकी मैं शायद, बट व्हाई इज दैट? अच्छा, आपको पता है मॉम गिल्ट, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, मोस्ट प्रोबेबली मदर्स ने सुना होगा, मॉम गिल्ट, जिसमें हम आधे से ज्यादा जिंदगी गुजार देते हैं। डांट है, 10 मिनट बाद बैठे हुए, गलत कर दिया यार, बेचारा कितना मासूम है, ठीक, ऐसा ही हो रहा है, कॉमन है ये, बहुत ही कॉमन है। या फिर हमने ये कर दिया, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए तो हम ये कर देते हैं, यार डांट दिया, गलत कर दिया, बेचारा रो कर सो गया, करेक्ट। अब थोड़े से ओल्डर एज ग्रुप की तरफ आए, यार गलत कर दिया, उसको उसके दोस्त के यहाँ नहीं जाने दिया, बाकी सब तो गए थे, उसे क्या फील हुआ होगा, अगेन मॉम गिल्ट। और थोड़े से बड़े एज ग्रुप की तरफ चले जाएं, यार गलत कर दिया, उसको उसके करियर में इस फील्ड में जाने से रोक दिया, यार उसके बाकी सारे फ्रेंड्स गए, यार मेरे भाई की बेटी गई
यार मेरे नंद का बेटा गया, बट मैंने रोक दिया, यार माँ नहीं अच्छी बन सकी मैं सारी जिंदगी। अच्छा, सारी जिंदगी आपने खुद को अपनी औलाद के पीछे लगाया हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि इस हमें क्या मैं उस वर्ड को डिस्क्राइब करूं, मतलब हमें इस उसमें नहीं रहना चाहिए, इस एहसास में कि भाई हमने एहसान किया। बेशक माँ बाप जो भी कर रहे हैं वो अपनी औलाद के लिए एहसान, औलाद पर एहसान है, लेकिन इस एहसान के तले उनको दबा देना या सारी जिंदगी इसमें प्राउड पर आ जाना, इट्स नॉट करेक्ट। ये हम पर अल्लाह ने फर्ज किया और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जन्नत लेनी है ना भाई, पाँव के नीचे जन्नत भी चाहिए। और करते हुए हम बोले कि भाई क्या हो गया, हमने किया है ना, देखा तुमने बेटा, माँ बाप है, हमने तुम पर, जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें समझाएं माँ बाप की इंपॉर्टेंस, लेकिन इस तरह मत समझाएं कि कल को वो आपको खड़े होकर बोल दें कि क्या हुआ अगर आपने कर लिया, सब करते हैं। इसका करेक्ट सॉल्यूशन है, एज पर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई रिसर्च, एज पर माई सर्वेस, ये सेंटेंस अगर हम अपनी लाइफ से निकाल दें ना, तो ये हमें अपने बच्चों से नहीं सुनना पड़ेगा। अगर हम ये अपने बच्चों को खुद कह दें कि बेटा क्या हो गया, हर माँ बाप करते हैं, हमने भी तुम्हारी मोहब्बत में किया, मोहब्बत है हमें तुमसे, अल्लाह ने हम पर ये फर्ज रखा, अल्लाह ने हमारे दिल में तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत दी, अनकंडीशनल लव दिया, तो क्या हो गया जो मैंने तुम्हारे लिए अपनी थोड़ी सी जिंदगी लगा दी। बेशक हमें पता है कि हम क्या क्या सेक्रीफाइसेस कर रहे होते हैं और जिंदगी भर करते रहते हैं एज अ मदर, हमें पता है, मुझे भी पता है, हर मदर को पता है, लेकिन ये एक सेंटेंस आपकी औलाद के दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ाएगा। अगर आप ये सेंटेंस खुद बोल रही है ना, तो आज से 20 साल बाद आपको सुनना नहीं पड़ेगा। आज से 20 साल बाद आपकी औलाद नहीं बोलेगी आपको कि क्या किया आपने, सभी तो करते हैं, कौन सा एहसान किया। ये सेंटेंस आपको उस वक्त जिंदा जमीन के अंदर पहुंचा देगा। इसलिए अगर आप इस सेंटेंस से बचना चाहती हैं अपने फ्यूचर में, और प्लीज एक और चीज जो हम कंपैरिजन रखते हैं, आई एम रियली सॉरी मैं आप लोगों का बहुत टाइम ले रही हूँ, लेकिन इस बुक को समझने के लिए ये एक दो लाइंस का समझना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी, अगर हम जिंदगी में खुश रहें, हमारी औलाद खुश रहे, तो खुदारा हमें क्या कहना चाहिए, हमें अपने बच्चों को खुद ही ये चीज समझानी चाहिए कि बेटा अगर मैंने किया है तो ये तुम्हारी मोहब्बत में किया है। हर माँ बाप करते हैं, बेशक हम हर माँ बाप की सेक्रीफाइसेस अलग होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी औलाद से कह दें कि हाँ मुझे फेंक दो भाई, मैंने भी तो वही किया जो हर माँ बाप करते हैं, लेकिन उनके दिल में ये एहसास ना आने दें कि क्या हो गया जो मैंने भी कर दिया। ठीक है, ये एहसास आप डालें कि बेटा ये मेरी मोहब्बत है तुम्हारे लिए, जो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए डाली है, अल्लाह ताला ने हर माँ बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए डाली है। बेटा ये वो मोहब्बत है, इस मोहब्बत में मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती आई हूँ और सब कुछ करती रहूंगी। ये एक माँ बाप का फर्ज है। ये चीज आप अपनी औलाद को सुनाएं बचपन से, एट द वेरी यंग एज, ताकि आज से 20 साल बाद वो आपको ना कहें कि क्या हो गया जो आपने मेरे लिए कर दिया, हर माँ बाप करते हैं। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, सेकंड में ये कह रही थी जनरेशनल ट्रॉमा। इस चीज को प्लीज अपनी चीज से, अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दें कि भाई हमारे माँ बाप तो ऐसे करते थे, देख लो हम तो ऐसे करते हैं। आप अपने बच्चों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को खुद से दूर कर रहे हैं। आपके माँ बाप ने आपके लिए किया बेहतरीन, आप अपनी औलाद के लिए करेंगे बेहतरीन। अच्छा, हमारे कुरान में ये चीज आती है, इस चीज को मैं फर्दर कोट करूंगी अगर किसी को कोई इशू हो, लेकिन बेशक हमारे कुरान में ये चीज है, ये सेंटेंस आता है कि अपनी औलादों की परवरिश, अपनी औलादों की तरबियत जमाने के हिसाब से करें। ये मफहूम है, बेसिक यही सेंटेंस नहीं है, मैं इस चीज को फर्दर कोट कर दूंगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये मफहूम है कि अपनी औलादों की तरबियत जमाने के हिसाब से करें। मत कहें उनको कि भाई हमारी माँ ने तो हमें कभी अलाउ नहीं किया, देखो हम कर रहे हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। स्टॉप दिस राइट नाउ। अभी अगर हम इस चीज को रोक देंगे ना, तो हम यकीन करें अपनी जिंदगी को बहुत ही पीसफुल बना लेंगे। अपनी जिंदगी को पीसफुल बनाने का एक छोटा सा सीक्रेट है ये, स्टॉप जनरेशनल ट्रॉमा। जो हम करते आए हैं जरूरी नहीं हमारी औलादों तक वो चलता रहे। आज से 50 साल बाद, आज से 10 जनरेशन बाद वो सब नहीं होगा जो हमने किया था। हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं थे, बट आज हैं, तो आज हमें उन्हें देने पड़ेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, स्क्रीन टाइम कम किया, उनको तमीज सिखाई, उनको लिमिट सिखाई, लेकिन ये सोचना कि भाई हम जिंदगी भर उनको मोबाइल नहीं देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास नहीं था। इट्स नॉट पॉसिबल।
ठीक। अच्छा, ये बेसिकली हमारा टॉपिक नहीं था, इसलिए मैं बस इसको अब आगे बढ़ाती हूँ। ये जरूरी बहुत था बुक के स्टार्ट से पहले। अच्छा, बुक के स्टार्ट में हमने ये देखा कि भाई क्या आप अच्छी माँ हैं। पहले तो इस क्वेश्चन से बहुत आगे आ जाए, इस क्वेश्चन को बहुत पीछे छोड़ दें। एज अ मदर हम सब बहुत ही पावरफुल हैं, ठीक। तो हम अपनी पावर को क्यों ना यूज करें इस एक सेंटेंस को पीछे छोड़ने में। कितनी चीजें हम पूरा दिन सुनते हैं और इग्नोर करते हैं, नेगेटिव सुनते हैं ना। तो क्या इस एक सेंटेंस को हम पीछे नहीं छोड़ सकते कि क्या हम एक अच्छी माँ हैं। क्यों इस एक सेंटेंस पर अटक कर हम अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दें, क्यों। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस सेशन में कुछ और फायदा हो ना हो, लेकिन प्लीज ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सब खुद से एक वादा करें, मुझसे भी एक वादा करें। मैं आप सबको अनम्यूट नहीं कर सकती इस वक्त, लेकिन आप सब खुद से और मुझसे जरूर ये वादा करें, बेशक ये सेंटेंस रिपीट करें कि जी हमने छोड़ दिया ये सेंटेंस अपने बहुत पीछे, बहुत पीछे निकाल दें, घर से बाहर निकाल फेंकें इस सेंटेंस को, अपनी जिंदगी से निकाल फेंकें कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ। प्लीज आज ये वादा करेंगे इस सेंटेंस को आज के बाद कभी सुनेंगी भी तो नहीं सुनेंगी, और अगर सोचने में आए तो सोचेंगी ही नहीं। वैसे आज के बाद आप इंशाल्लाह ये नहीं सोचेंगी। ओके, तो इस सेंटेंस से हम आगे बढ़े। अब एक और सेंटेंस जिसको मैंने डिस्कस किया कि हम इस पर बात करेंगे, प्राउड, मदर प्राउड। हमने पहले देखा मॉम गिल्ट, जो हमें हमेशा नीचे डालता रहता है, ठीक नीचे गिराता रहता है हमारे लेवल को। एज अ मदर हमें ऊपर नहीं जाने देता, हमें नीचे ला रहा है, ठीक। डॉक्टर खान जनरेशनल ट्रॉमा जो हम जनरेशन से सहते आ रहे होते हैं ना, मैंने भी ये चीज डिस्कस की ना कि हमें लग रहा होता है कि भाई हमारे माँ बाप ने ऐसा किया हम भी ऐसा ही करेंगे, अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि आपके लिए जो अच्छा था वो आपकी औलाद के लिए भी अच्छा हो, जो आपकी जनरेशन के लिए अच्छा था वो आपकी औलाद की जनरेशन के लिए भी अच्छा हो। इट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। तो ये है जनरेशनल ट्रॉमा जिसे हम सबको ब्रेक करना है, ये हमारी ड्यूटी है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी को अपनी, अपने बच्चों की और आगे की जनरेशन की जिंदगी को बेहतर करें, तो इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं अपने सेंटेंस की तरफ आऊं। मॉम गिल्ट, क्या तुम अच्छी माँ हो। मॉम प्राउड, आई एम परफेक्ट मदर, आई एम अ परफेक्ट मदर। नहीं, यस वी ऑल आर परफेक्ट, हम अपने अपने तरीकों से सब परफेक्ट है, हम अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करेंगे। अब बहुत सारी मदर्स ये सोच रही होंगी कि क्या मैं अपनी औलाद के लिए गलत सोचूंगी, क्या मैं अपनी औलाद के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वही बात है कि हम एक सेंटेंस को 1000 तरीकों से अपने माइंड में ले सकते हैं। ये अल्लाह ने ना बड़ा डिफरेंट हमारे माइंड में एबिलिटी रखी है, ठीक। तो इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं कि आई एम अ परफेक्ट मदर, बिल्कुल हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपनी औलाद के लिए जो कर रही हूँ बेहतरीन कर रही हूँ, लेकिन इससे बाहर आ जाए, इस प्राउड से बाहर आ जाए। ये प्राउड हमें फिर से अगेन ये भी हमें बर्बाद करेगा। बिल्कुल हम परफेक्ट हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश तो है ना, अगर हम परफेक्ट होते तो मॉम गिल्ट आती ही नहीं कभी। तो परफेक्ट तो बेशक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। हम सबके अंदर जिंदगी भर आखिरी सांस तक चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, औलाद हो, हम में गुंजाइश रहती है बेहतर होने की। तो इस गुंजाइश को हम क्यों खत्म कर दें अपने ही हाथों, क्यों खत्म कर दें। हम सब में गुंजाइश है तो हम क्यों ना बेहतर बने, बेहतर से बेहतरीन बने। तो ये भी आज एक वादा कर लें कि इस सेंटेंस को भी बहुत पीछे छोड़ दें, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें कि मैं अपनी औलाद के लिए सही कर रही हूँ, लेकिन इससे भी बेहतर कर सकती हूँ, इसे मत भूलें, ठीक। अब हम एग्जैक्टली अपनी बुक की तरफ आते हैं। अच्छा, इस बुक का स्टार्ट ही पता है बहुत ही मजे वाली चीज से है, जो हम डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारी मदर्स एक्सपीरियंस कर रही होंगी ये चीज राइट नाउ। बच्चे ने बैठा हुआ है बच्चा, भाई राइस खा रहे हैं, हमने उसे प्लेट दे दी, बेटा चले खाने का टाइम हो गया, खा लें, ठीक है। हम सब बैठे हुए खाना खा रहे हैं, वो अच्छा खासा खाना खा रहे हैं, अचानक उसने उठाकर वो प्लेट फेंक दी। इमेजिन करें इस वक्त हम कैसा फील कर रहे होंगे। अच्छा, ये तो मेरा जो स्माइली फेस है ऐसा नहीं होगा इस वक्त, वो मेरा फेस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। लाइक या तो मैं शॉक में चली जाऊंगी, या फिर मैं ये दांत पीसने वाला जो हमारा ट्रेडिशन है ना, ये क्या किया बेटा। अच्छा, ये सबसे पोलाइट था, इससे तो बहुत ही ऊपर चले जाते हैं हम। अब राइस का बोल फेंक दिया, प्लेट फेंक दी। बच्चे को हम किसी के घर लेकर गए, अपनी बहन के घर लेकर गए, नंद के घर लेकर गए, ठीक, उसकी दादी के घर लेकर गए। अब वहां बैठा हुआ है बच्चा, अच्छा खासा बैठा हुआ है, अचानक वो उठेगा, उसने घर में ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा, उसने घर में ऐसा कभी नहीं किया, अचानक उठा है, वो कर्टेन्स के पास, पर्दे के पास गए, पर्दा खींचना शुरू कर दिया।
एक टेबल रखी हुई है सेंटर टेबल, उसे दोनों हाथ से पटकना शुरू कर दिया, फिर वो भागा बेड की तरफ और जंप करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हर माँ के साथ ऐसा होता हो या हर बच्चा ऐसा करता हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे ऐसा कर जाते हैं या जिंदगी में कभी ना कभी तो ऐसा जरूर किया हुआ होता है। उस वक्त आप खुद भी परेशान है, उस वक्त आप बड़ी कंफ्यूजन में, आप खुद भी परेशान है और आपको दूसरों को भी आंसर करना है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने अपने आप को आंसरेबल बना दिया है ना। अच्छा, हमारा कॉमन आंसर मैं आपको बताऊं, इसके बाद आप लोगों की हंसी निकल जाएगी, जितनी मदर्स मेरे पास हैं इस वक्त, उस वक्त आप आपकी हंसी निकल जाएगी। हमारा कॉमन जो आंसर है वो क्या होता है, यार ये घर पे तो ऐसे नहीं करता है, ये हमारा खुद के लिए भी होता है और ये उनके लिए भी होता है। नहीं यार, ये यार पता है, प्रॉमिस यार, मैं तो खुद शौक में हूँ, ये घर पे कभी नहीं करता ऐसे, तुम यकीन मानो यार, ये घर पे ऐसे नहीं करता है। यही आंसर होता है हमारा। बहुत सारी मदर्स इस वक्त स्माइल कर रही होंगी, हंसी आ रही होगी उन्हें, और कुछ तो शौक में होंगे कि वाकई क्या ये सबके साथ होता है। जी हाँ, ये सबके साथ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हमें या तो उनको जाकर हमने लगा दी थप्पड़, ठीक, एक ये हमारा रिस्पॉन्स होता है, या दूसरा हमारा रिस्पॉन्स होता है बेटा क्या कर रहे हो, और बाकी हम बराबर में फौरन आंसर करने लग जाते हैं, नहीं यार घर पे कभी नहीं करता ऐसे, नहीं नहीं नेवर, घर पे तो कभी इसने किया ही नहीं है, घर पे मैं करने ही ना दूं ऐसे। यही होता है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ये वाकई होता है, ऐसा होता है कि बच्चा घर पर ये नहीं कर रहा होता लेकिन वहां कर रहा होता है। वाई? क्यों? हमने तो उसे डिसिप्लिन सिखाया है। फिर क्या आंसर होना चाहिए? अशेम। अशेम नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, अशेम नहीं होना है, बिल्कुल बच्चा हमारा गलती पर है, हमें इस चीज को रियलाइज करना है, लेकिन अशेम नहीं होना है। बच्चा है, अब ब्रिंगिंग चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है माइंड की, माइंड बढ़ रहा है, उसको जरूरत है चीजें सीखने की। यही काम अगर 20 साल का बच्चा करेगा, लड़का करेगा या लड़की करेगी, तो हमें गुस्सा आएगा। यही काम अगर 14, 15, 16 साल का बच्चा या बच्ची करेंगे तो हमारा दिल दुखेगा। लेकिन जिस एज की हम बात कर रहे हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इवन, उस एज में बच्चा डेवलप हो रहा है, आप उसकी अपब्रिंगिंग कर रही हैं, आप उसको बड़ा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को सोचना चाहिए, या हमें ये सोचना चाहिए कि बहुत शर्म आ रही है यार, बहुत शर्म आ रही है। बिल्कुल रियलाइज करें इस चीज को कि मैं समझ रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, आप एक्सक्यूज करें सॉरी, आप एक्सक्यूज करें कि आई एम रियली सॉरी है, आई एम रियली सॉरी जो उसकी वजह से हुआ, आई एम रियली सॉरी। जी एग्जैक्टली, आई एम रियली सॉरी यार, उसने इस तरह कर दिया मेरे बच्चे ने। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा है हमदान, तो मैं एग्जाम्पल दूंगी, यार आई एम रियली सॉरी रमशा, हमदान से थोड़ी मिस्टेक हो गई यार, हमदान ने इस तरह कर दिया, आई एम रियली सॉरी, आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ये आंसर बहुत ही बेटर है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। ठीक, अब सेकंड चीज इसी के साथ में क्लियर करूं कि आप ये सोचेंगे कि भाई अगर मैम अक्सर ये कह रही हैं कि भले बच्चा कर रहा है, क्या मेरे कहने का मतलब ये है? नहीं, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है, और मैं बेसिकली वही कह रही हूँ जो इस बुक में लिखा है। मैं इस बुक को आपके सामने डिस्क्राइब कर रही हूँ अपने पर्सपेक्टिव से। तो इस बुक में यही चीज है कि भाई हमें ये नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है ना कि कहीं कुछ मिसिंग है। हमने उसे डिसिप्लिन सिखाया है, ऐसा ही है, डिसिप्लिन को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, मैंने तो उसे डिसिप्लिन सिखाया है, मैंने तो घर पे उसे बड़ी तमीज सिखाई है कि बेटा बेड पर नहीं जंप करते, ऐसा ही है। अब बेड पर नहीं जंप करते बेटा, 50 दफा हम इस चीज को कह चुके होते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी के घर जाकर कर रहे हैं, तो आपने डिसिप्लिन नहीं सिखाया, क्योंकि आपने खुद डिसिप्लिन को समझा नहीं। नो ड्रामा डिसिप्लिन, इस पूरी बुक में डिस्क्राइब है डिसिप्लिन को किया जा रहा है। आप क्या समझती है डिसिप्लिन क्या है? उनको मैनर सिखा देना कि अगर मेरे बच्चे ने कोई प्लेट गिरा दी, या हमदान ये क्या कर रहे हो आप, आपको मैंने कितनी दफा समझाया ये प्लेट नहीं गिरानी, ये है डिसिप्लिन, आपने डिसिप्लिन सिखाया। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के घर जा रही हूँ, उससे आधा घंटा पहले मेरा लेक्चर शुरू होना मस्ट है। ये तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा भी ले सकते हैं, हम तो भाई मदर्स हैं, वी आर सुपर टैलेंटेड। आधा घंटा तो मस्ट है। अच्छा बेटा आपने वहां जाकर शाउट नहीं करना, अच्छा बेटा वहां जाकर आपने बदतमीजी नहीं करनी, अच्छा बेटा वहां जाकर आपने ना बड़ों से सलाम करना है, जाते ही आपने सलाम कर देना है। अच्छा, उस बच्चे ने घर में तो ये सलाम किया ही नहीं ना, उस बच्चे ने दिन रात क्या घर में सलाम किया है सबको, तो वो कैसे एक सेंटेंस में सीख जाए, वो छोटा सा माइंड, वो छोटा सा ब्रेन, वो कैसे एक 10 मिनट में एक सेंटेंस में ये बात सीख जाएगा कि उसे जाते ही सलाम करना है।
ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा बिल्कुल मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा, ऐसा ना हो कि सारी मदर्स ना पत्थर लेकर टमाटर लेकर सेशन के एंड में खड़ी हो। बात को मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं बहुत सारी एग्जांपल्स यूज करूंगी, एग्जैक्टली वर्ड्स पर मत जाइएगा। मेरा ये सिर्फ समझाने का मतलब था, ठीक है। काफी मदर्स यहाँ इस वक्त कह रही होंगी कि भाई हमारे बच्चे घर में हर वक्त सलाम करते हैं लेकिन बाहर जाकर नहीं करते। तो घर में किस बेस पर सलाम कर रहे हैं? क्या वो इस बात को समझकर सलाम कर रहे हैं कि सलाम करना बहुत प्यारा जो है अमल है, या वो इसलिए सलाम कर रहे हैं कि उनकी माँ ने उनको सिखाया है? अब डिफरेंस समझ आया? या तो ऐसा होगा कि बच्चा घर में जो नहीं कर रहा होगा वो उसे हम करने को कह रहे होंगे, या घर में वो करने को हम कहते तो होंगे लेकिन वो सुनता नहीं होगा, लेकिन हम बाहर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वही करे। या तो एक कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है घर में वो सब कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि बेटा बेड पर नहीं जंप करना आपने, तो बेड पर वो जंप नहीं करेगा, नहीं कर रहा वो। घर पर मैं उसे डेली डांट रही हूँ, बेड जैसे ही वो बेड के पास जाता है, बेड पर जंप नहीं करना है बेटा, नीचे उतरो, नीचे आ गया, ठीक। लेकिन इसी तरह अगर दिन में 10 बार मुझे करना पड़ा है या हफ्ते में 10 बार करना पड़ा है, तो देयर इज समथिंग मिसिंग ना, कुछ मिसिंग है ना। वो जंप नहीं करेगा, लेकिन वो क्यों नहीं करेगा उसे पता ही नहीं। तो फिर जब वो अपने घर में जंप नहीं करेगा, वो सोचेगा मैं यहाँ जंप नहीं कर सकता लेकिन मैं कहीं और तो कर सकता हूँ जब मेरी माँ ना देख रही हो। क्योंकि वो तो सिर्फ इसलिए जंप नहीं कर रहा ना कि मैं उसकी माँ देख रही है। आपने तो यही सिखाया कि बेटा मैं कह रही हूँ ना जंप नहीं करना, तो जंप नहीं करेगा, ठीक, लेकिन बाहर जाके करेगा। तो पहली बात हमें ये समझ आ गई कि ये ऐसा क्यों होता है। डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी पड़ेंगी। डिसिप्लिन 1 मिनट में नहीं आएगा, चीखने से नहीं आएगा। बेसिकली जो नो ड्रामा डिसिप्लिन हमारा टाइटल है ना, उसमें यही है, ड्रामा एलिमिनेट कर दें अपनी जिंदगी से, ड्रामा निकाल दें। अच्छा वो वाला ड्रामा नहीं, GOARY वाले देखते रहे, लेकिन ड्रामा प्लीज अपनी पर्सनल लाइफ से अपना ही क्रिएट किया हुआ ड्रामा निकाल दें। अब मैं ये वो वाले ड्रामे की बात नहीं कर रही, अब फिर से मदर्स ने गुस्से हो जाना है, पता है वैसे ही हम इतना गुस्से में होते हैं ना घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थके हारे, कि हमें हर बात गुस्से हर बात हम पर हमें गुस्सा आ जाता है अक्सर। तो अगर मुझे भी कोई ऐसा कहेगा भाई ड्रामा बस कर दें अपना, तो मैं भी ये मैं ड्रामा कर रही हूँ क्या, मैं अपने बच्चों के सामने ड्रामा करती हूँ? नहीं नहीं, ये वो ड्रामा नहीं है। किसी भी चीज को रिपीट करते रहना, शोर शराबा बिल्कुल फजूल, जहां जरूरत नहीं है, वर्ड्स पर मत जाए। अगेन मैं कह रही हूँ वर्ड्स पर मत जाए। मैं इसी तरह से फ्रेंडली टोन में बात करती हूँ। मैं आप सब मदर्स को अपना फ्रेंड समझती हूँ, मदर्स हैं या जो भी हमारे पास आज हैं मेंबर्स, मैं आप सबको अपना फ्रेंड अपनी बहन समझती हूँ, और मैं इसीलिए अपनी फ्रेंडली टोन में बात करना चाहूंगी जैसे मैं करती हूँ। तो प्लीज मेरे वर्ड्स पर नाराज मत होइएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरी वजह से आपकी आपके बच्चों की जिंदगी में कुछ भी आराम आ जाता है ना, तो बस मैं समझूंगी कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। ओके, तो मैं यही बात समझा रही हूँ कि ड्रामा वो वाला ड्रामा नहीं। लेकिन अच्छा आप क्या ये नहीं करती, या क्या आपने जिंदगी में कभी ये नहीं किया? अच्छा आज नहीं किया होगा, कल नहीं किया होगा, लेकिन हफ्ते में 3 दफा किया होगा। करते तो रहते हैं ना भाई, बच्चे ने कुछ गिरा दिया, यार ये आपने क्या किया, अच्छा 5 मिनट तो हमें चीखने में लग जाती हैं। उसके बाद चलो खड़े हो यहाँ से, फौरन भागो अपने रूम में, आज तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, आज तुम दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाओगे, नो टीवी। इस तरह की बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं जो हम दे रहे होते हैं, इसी तरह चीख चीख कर, बल्कि इससे कई ज्यादा चीख कर। इस वक्त मैं चीखूंगी तो मदर्स कहेंगी ऑलरेडी हम ये सुनते रहते हैं, अब आप भी चीख रही है। ठीक, तो यही होता है। अच्छा अगर इसको चीखे बगैर भी हम कह रहे हैं तो कह यही रहे हैं कि आज जो है ना आपको खाना ये मिलेगा। अगर खाने की टेबल पे ऐसा कुछ हो रहा है, बच्चा खाना नहीं, खाना तो पड़ेगा, यही खाओगे यही बनाए, ऐसा ही है। या इसको और भी इंटेंस वे में हम जो है वो हैंडल करते होंगे कि नहीं खाना छोड़ दो, भूखे रहो, यही हो रहा है। अच्छा इट इज जस्ट टू ब्रिंग स्माइल्स ऑन योर फेस। मैं चाह रही हूँ आप सब मुस्कुराते हो ये सेशन लें और प्रैक्टिकली लें जो हम वाकई कर रहे होते हैं। मुझे कोई क्रिएट करके आप लोगों को नहीं बताना, वही बताना है जो हम वाकई रोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हम यही कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, यही कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, हम बहुत ही बड़ी मिस्टेक पर हैं। थोड़ा सा इसको और आगे लेकर चलते हैं। अब डिसिप्लिन को हम अगर अपना डिसिप्लिन वाला जो डेफिनेशन है ना, डिसिप्लिन को जो हम कहते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा भी चेंज कर लेना तो हमारे लिए पूरी बुक समझना बहुत आसान हो जाएगा। डिसिप्लिन एक वर्ड है लैटिन का, ठीक है, एक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है टू टीच, टीचिंग्स, सिखाना, सिखाई गई बातें, ये है बेसिकली डिसिप्लिना। डिसिप्लिना वर्ड था ये जिससे डिसिप्लिन आया, और इसका मतलब है टीचिंग्स, टू टीच, सिखाई हुई चीजें, ठीक। अब
बात ये है कि सिखाया ही हुई चीज है। डिसिप्लिन तो यही है, मैम अक्सर कब से क्या बोले जा रही है, डिसिप्लिन अलग है डिसिप्लिन, लेकिन डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, डिसिप्लिन चीखने से नहीं आता, डिसिप्लिन ड्रामा के बगैर आता है। ये जो रिपीटेटिव ड्रामा है ना, डांटा, चीखा, शोर शराबा किया, हो सकता है थप्पड़ लगा दी, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया बच्चा रूम में भाग गया, हमने उसका मोबाइल टीवी खाना पीना सब बंद कर दिया 1 घंटे के लिए, और हमें लग रहा है कि बच्चा सुधर के बाहर आ जाएगा। ऐसा ही है क्या? कोई गेम चल रही है क्या? बच्चा कोई मशीन है जिसमें हमने ऑयलिंग कर दी और वो ठीक होकर बाहर आ गया? ऐसा है यार, हम माँ हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर हम उसको थोड़े सही तरीके से करेंगे ना तो हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है डिसिप्लिन जो बहुत लॉन्ग टर्म है। इसको हमें सिखाना भी बहुत अलग तरीके से है, खुद को पहले तो समझना ही बड़े अलग तरीके से है। पहली बात है, हम मदर्स को समझना पड़ेगा डिसिप्लिन है क्या। हम बच्चे को कह रहे हैं चिल्लाओ मत, लेकिन हम खुद तो चिल्ला रहे हैं, तो हम कैसे उसको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं? कैसे? हाउ? हम कैसे? अच्छा, मैंने ना एक और बात मजे की, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स सेव करके रखी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वहां तक तो मैं पहुंचूंगी ही नहीं, मेरे पास खुद बहुत कुछ है कहने को, तो मैं बहुत दिनों से इस चीज का इंतजार कर रही थी। खैर, सॉल्यूशंस भी आएंगे, पहले हम प्रॉब्लम्स तो समझें, हमें सॉल्यूशन। अच्छा, हम लग रहा है कि भाई यही प्रॉब्लम है कि हमने बच्चों पर चिल्लाया और उसका सॉल्यूशन ये है कि बच्चों पर हम नहीं चिल्लाएंगे। क्या ये इतना सिंपल है? क्या ये इतना सिंपल है कि द डोंट ड्रामा डिसिप्लिन जो सर डैनियल जे सेगल ने लिखी है एंड मैम टीना ने लिखी है, क्या ये 400 पेजेस की बुक उन्होंने ये 5 मिनट के सॉल्यूशन या 5 मिनट की प्रॉब्लम के लिए लिखी होगी? खैर, ये तो एक बुक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स जो इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा है, डीप है, सॉल्यूशन भी उतना ही गहरा और डीप है, लेकिन सॉल्यूशन समझने के लिए हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा ना। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले तो हमें खुद डिसिप्लिन सीखना है, पहला काम है ये आप लोगों का, आप लोगों ने खुद डिसिप्लिन सीखना है। अच्छा, आप इस पर भी आप लोग गुस्सा मत होइएगा, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब बदतमीज हैं। असल में हमने ना एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है, कुछ सेंटेंसेस से लेकर हमने ये समझ लिया है कि भाई अगर हमें कोई कह रहा है आप में डिसिप्लिन नहीं है, हम समझ रहे हैं हम बदतमीज है, तुमने मुझे बदतमीज कहा, तुम्हारी ये हिम्मत। यार प्लीज बात को समझें। डिसिप्लिन, मैंने वही कहा, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है तमीज और बदतमीज, तमीजदार और बदतमीज, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब वही है, मैं कह रही हूँ बच्चे को अब मेरे सामने मत चीखना, मैं तो खुद चीख रही हूँ उसके सामने, मैं कैसे उसको सिखाऊं? आज शायद वो मेरे डर से नहीं कहेगा, कल नहीं कहेगा, आज से 20 साल बाद तो कहेगा, आज से 20 साल बाद कहेगा ना, मम्मा आप भी तो मुझ पर चीखती थी, आप भी तो चीखती थी। और अगर पॉसिबल है कि जनरेशन इतनी फास्ट है, आज से 10 साल बाद ही कह दे, आज से 5 साल बाद ही कह दे, पॉसिबल है। अगर बड़ा बच्चा है तो आज ही कह दे, और अगर नहीं भी कह रहा ना तो दिल में सोच जरूर रहा है, मेरी बात माने, वो दिल में सोच जरूर रहा है। जहां तक मैंने साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की है, वो सोच जरूर रहा है कि मम्मा तो खुद चीख रही है, मुझे क्या सिखा रही है मम्मा, आप भी तो चीख रही हैं। तो प्लीज पहले तो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ चीखना छोड़ दें, और बहुत कुछ है सीखने को, चलते हैं हम आगे इसकी तरफ। डेली हम कहाँ ये सब चीजें रियली सॉरी, डेली हम ये चीजें कहाँ एक्सपीरियंस करें? बेड टाइम पर, सोने के टाइम पर, बेटा सो जाओ ना, बस करो ना, आप देख नहीं रहे हो मामा सारा दिन काम करके थक जाती है, मैं रात में सुलाने पर भी इतनी मेहनत करूं, क्यों थका रही है खुद को? क्यों? इतनी खूबसूरत माएँ हैं, इतनी प्यारी माएँ हैं, इतनी मोहब्बत वाली माएँ हैं, क्यों थका रही है खुद को? थकाना नहीं है, पहले तो दूसरों के कामों से थकना छोड़ दें, फिर जब बच्चों की तरफ आ रही है तो थकना ही छोड़ दें। वो कैसे? डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप थकेंगी नहीं, मेहनत ज्यादा होगी, थकेंगी नहीं, क्योंकि उसमें मोहब्बत शामिल होगी, अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है। कैसे? प्यार तो हम सब करते हैं अपनी औलाद से, मैं क्या अपने बच्चों से प्यार नहीं करती? बिल्कुल प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ प्यार शामिल है, नहीं। अगर मैं उनको नहला रही हूँ तो इसलिए नहला रही हूँ कि भाई एक काम है, मेरा काम है ये, मैंने काम समझ लिया, मेरा रोज का काम है नहाना है, भाई जल्दी करो, चलो नहा लिया जल्दी करो, अब सोने का टाइम हो रहा है। क्या है ये? कोई ऑफिस थोड़ी ना है जिसमें हम काम कर रहे हैं, घर है, माँ हूं मैं, औलाद है मेरी, मोहब्बत है हमारी, काम थोड़ी ना है ये, काम नहीं है ये, मोहब्बत है। तो इसको मोहब्बत से लेकर चलूंगी तो नहीं थकूंगी, लेकिन काम से लेकर चलूंगी तो थक जाऊंगी दिन के आखिर में। ठीक है, बेड टाइम पे लड़ूंगी, यार बस करो ना बेटा, सो जाओ ना बेटा, मम्मा थक गई है,
नहलाने के वक्त थकूंगी। बेटा मजाक नहीं करो ना बेटा, जल्दी से नहा लो, बस नहा लो, जल्दी करो, चलो जो भी करना है करो, जल्दी बाहर आओ नहा कर। ऐसा ही है, ठीक है। खिला रही हूँ बेटा, चलो जल्दी खा लो, आपकी दादी मेरा वेट कर रही है, आपकी नानी मेरा वेट कर रही है, आपकी पुप्पी मेरा वेट कर रही है, आपकी खाला मेरा वेट कर रही है, आपके बाबा मेरा वेट कर रहे हैं, बेटा चूल्हे पर खाना है, बेटा मुझे यहाँ जाना है, बेटा मुझे वहां जाना है। बस कर दे, रोक ले खुद को 2 मिनट के लिए। आप एक मोहब्बत का वक्त शेयर कर रही हैं, इबादत का वक्त शेयर कर रही हैं, आप अपनी औलाद की तरबियत कर रही हैं, आप उसे खाना खिला रही हैं, ये एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप। क्यों खुद को परेशान किया हुआ है आपने, क्यों खुद को मुश्किल में डाला हुआ है, क्यों क्यों थकाया है खुद को? हमने खुद ने तो थकाया है, क्यों थका रही है? खाना खिला रही है, क्यों चीख रही हैं, क्यों परेशान हो रही हैं, क्यों खुद को भाग दौड़ में डाल रही है? बेटा जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी करो बेटा, प्लीज जो भी बनाए खा लो बेटा, खा, या तो इस तरह बोल लोगे जो भी पकाए खाना पड़ेगा। ऐसा ही है, खाने के टाइम पे लड़ लिया। होमवर्क सबसे बड़ा हमारी जिंदगी का मसला बना हुआ है आजकल। सारा दिन स्कूल्स होमवर्क देते रहते हैं, सारा दिन स्कूल्स होमवर्क देते हैं, ना तुम सही से होमवर्क करते हो ना तुम्हारी टीचर बात को समझती है। ये सिर्फ एक सेंटेंस है ना, ये एक सेंटेंस आपको, आपके बच्चे को, उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, सबको खराब कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, परेशान मत हो, ठीक है। ये हम सबके लिए बायस से परेशानी बनेगा एक सेंटेंस कि एक तो तुम्हारे टीचर्स ने दिमाग खराब किया हुआ और एक तुम समझते नहीं हो। आपको कब से मैं कह रही हूँ बेटा ये होमवर्क इस तरह होगा, आपको इतना भी नहीं आता। क्यों ये सब क्यों कर रही हैं आप? क्यों, रीजन क्या है? जिंदगी की रेस है, क्यों, रीजन क्या है? अच्छा आपको लगेगा क्या करूं, नहीं पढ़ाऊं, उसे नहीं पढ़ाऊं। मैं सक्सा क्या कह रही है, पढ़ाना छोड़ दूं, उसे कहूं जो करना है करो, नहीं करना होमवर्क नहीं करो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, और मैं ऐसा नहीं कह रही, आपको थोड़ी देर बात समझ पड़ेगी। अच्छा आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसे टाइम निकल जाएगा। हमारा सेशन भी कुछ 10 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आई एम रियली सॉरी। मैं आप लोगों का थोड़ा टाइम जरूर लूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आप तक बेहतरीन बातें पहुंचा सकूं। ये हमें जिंदगी में बार बार नहीं मिलते मौके, ना बोलने के ना सुनने के, इसलिए अगर टाइम हो तो प्लीज इस चीज को टाइम दीजिएगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। ओके, अच्छा जब हम डिसिप्लिन टीच करने की बात करते हैं, ठीक, डिसिप्लिन टीच करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी है कि डिसिप्लिन को हम समझे। डिसिप्लिन को सिखाना किस तरह है, डिसिप्लिन को सिखाना किस तरह है, क्या कि बेटा आपने जो है वो खाना खाने से पहले हमेशा हाथ वॉश करने, जाओ वॉश करके, अभी तक वॉश नहीं किए, नहीं ऐसे नहीं सिखाना। या फिर मैं ये कहूँ, मैं अगर अच्छी माँ हूँ, भाई मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, वैसे तो सभी अच्छी माँ है, प्लीज मेरे वर्ड्स पर मत ध्यान दीजिएगा। अच्छा वैसे तो हर माँ अच्छी है, ठीक, तो कुछ माएँ थोड़ी पोलाइट होती हैं, तो या फिर कभी उनका मूड अच्छा होता है, ठीक, तो हम अपनी बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा आज मैं आपको हैंड वॉश करा दूं, चले भाई हम आपको, मैं हैंड वॉश करने का टाइम हो गया, खाने से पहले हम हमेशा हैंड वॉश करते हैं, ठीक है, ये भी तरीका सही है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को और डीप जाकर समझ लेंगी ना, तो आपको डेली एक ही बात रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। डेली एक ही बात रिपीट करेंगी तो 10 दिन रिपीट करने के बाद आपको गुस्सा आएगा। बेशक आप 10 दिन बहुत मोहब्बत से समझाएंगी, लेकिन 10वें दिन आपको आएगा डेली बेटा एक ही बात बोलनी पड़ती है, आपको डेली में एक ही बात समझाऊंगी, आपको हाथ धोने, आप क्यों नहीं समझ आता? समझे बात को? बात समझ आ रही होगी आई होप आपको। अच्छा, तो बात यही है कि बॉन्ड हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर हम डिसिप्लिन वाकई सिखाना चाह रहे हैं बच्चों के साथ, हमारा बॉन्ड सबसे पहली चीज जो अच्छी होनी चाहिए, बॉन्ड। सेकंड, अच्छा वैसे ये सेकंड नंबर पर नहीं है, मैं सिर्फ ऐसी काउंटिंग में ला रही हूँ, लेकिन ये होनी टॉप पर चाहिए आपके लिए, बच्चों की रिस्पेक्ट। बेटा माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, बेटा बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बेटा बड़े भाई की रिस्पेक्ट करो, बेटा बड़ी बहन की रिस्पेक्ट करो, बेटा खाला की रिस्पेक्ट करो, बेटा पुप्पी की रिस्पेक्ट करो, बेटा चाचू की, बेटा मामू की, बेटा इसकी उसकी, दादा दादी इसकी, दुनिया भर की रिस्पेक्ट सिखाते हैं, क्या कभी उसकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश की? रिस्पेक्ट एज वाइज थोड़ी ना है कि भाई 5 साल का बच्चा है तो उसको रिस्पेक्ट ही देनी, 50 साल के इंसान को रिस्पेक्ट देनी है। कहाँ लिखा है ये? क्यों रिस्पेक्ट को आप लोग एज पर डिपेंड करवा रहे हैं? रिस्पेक्ट हर किसी का हक है, हर बच्चे का, हर बड़े का, हर इंसान का हक है। ये रिश्तों के हिसाब से नहीं होगा कि भाई दादा है तो सलाम करो, रोड पर कोई बड़ी उम्र का आदमी जा रहा है तो उसे कुछ ना बोलो, नहीं। रिस्पेक्ट तो सबकी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, लड़की है, लड़का है, बच्चा है, बेटा है, बेटी है, सबकी रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट हमेशा टॉप पर होनी चाहिए जब आप डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। इस तरह तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आती मेरी बात, मम्मा ने कह दिया ना, मैं बड़ी हूं ना, मैंने कह दिया ना, तो बस आपने मेरी बात माननी है। आपने तो रिस्पेक्ट स्पॉइल कर दी उसकी, आपने तो उसकी रिस्पेक्ट को, आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया। वो क्यों सीखना चाहेगा आपसे?
क्यों सीखेगा? वो माँ है, बहुत मोहब्बत करता है आपसे, हर बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत करता है। मैं इतनी बड़ी एज में, मुझसे बड़ी औरतें अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, लेकिन आज कल हमारे दिमागों में चीजें आ रही होती हैं, बच्चों के दिमागों में भी बहुत चीजें आ रही होती है ना। तो रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रखें, अपना बॉन्ड बेहतर बनाएं और बाउंड्रीज सेट करें। अब आप लोग हर चीज, आप लोग सोच रहे होंगे एट द एंड तो नहीं सोचेंगे, अभी सोच रहे होंगे कि मिस अक्सा हर बात में चेलें बातें समझा रही हैं, लेकिन मिस अक्सा का कहने का मतलब ये है कि हम बाउंड्रीज सेट ना करें, हम कोई लिमिट ना रखें, जिस तरह बस हम बच्चों को प्यार ही करते रहें। नहीं, लिमिट्स रखेंगे ना, लेकिन प्यार से भी तो लिमिट्स रख सकते हैं। जब बॉन्ड अच्छा होगा ना, जब रिस्पेक्ट देंगे तो बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, जब बॉन्ड अच्छा होगा तो चीजों को बेहतरीन तरीके से सिखा सकेंगे। तो और क्या चाहिए? जब आपको एक सीक्रेट सॉल्यूशन मिल रहा है, एक शॉर्टकट मिल रहा है, तो आपको क्या जरूरत है उस लॉन्ग ड्रामा डिसिप्लिन की तरफ जाने की? चीखना चिल्लाना, बाथरूम में बंद कर देना, रूम में बंद कर देना, टीवी मोबाइल बंद कर देना, मार पीट देना, फिर बच्चे का रोना और सब सही हो जाना, और रात में उनको प्यार करके सोना कि अल्लाह मैं तो अच्छी माँ नहीं बन सकी। बस इसी में हम जिंदगी गुजार देना चाहते हैं क्या? यही ऐसा मदर हमारी ड्यूटी है? आगे नहीं बढ़ना, कुछ मॉडर्न नहीं करना? मॉडर्न जरूरी तो नहीं है ना, मॉडर्न होने का मतलब भाई दुपट्टा उतार देना, पैंट जीन्स पहन लेना। मॉडर्न होने का मतलब है अपनी थिंकिंग को सेट करना फिर से। क्या हो गया जो अगर हमें अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी? क्या हो गया जो हम 100 सालों से सुनते आ रहे हैं कि माँ ऐसी होती है, बाप ऐसा होता है? क्या हो गया जो अगर हम उसको बदल दे सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद को सिखाने की खातिर? क्या हो गया? क्या हो गया अगर हमने ऐसा कर दिया तो? क्या हो गया जो हमने हमेशा सुना है कि माँ बाप रोबदार होता है? एक इस सेंटेंस ने भी जिंदगी खराब की हुई है। ठीक, बाप तो हमेशा रोबदार ही होगा भाई, चाहे जो भी कर लो, बाप हमेशा ऐसे ही जवाब देगा। ये हमने सुना है जिंदगी भर, हमने भी सुना है, हमारी माओ ने भी सुना है, उनकी माओ ने भी सुना है, उनकी माओ ने भी सुना है, जाना जाने कब से चला आ रहा है। तो क्या हो गया अगर एक बाप अपनी औलाद का दोस्त बन जाएगा और उससे वो एक अच्छा इंसान बड़ा करेगा? तो क्या हो गया जो 200 साल पुरानी चीज को अगर हमने रोक दिया और उसे थोड़ा सा बदल दिया सिर्फ इसलिए कि आगे के 200 साल बेहतर गुजरे? ऐसा ही है ना? ठीक है, बात समझ आई आपको मेरी? क्योंकि हम आज, हमें लग रहा है हम अपने बच्चों को बड़ा करें, हम अपनी औलाद, मेरी औलाद, मेरी औलाद, मेरा बच्चा, आजकल की जनरेशन। आप किसी का फ्यूचर बड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। आप किसी का फ्यूचर बड़ा कर रहे हैं। आज आप उसको बड़ा कर रहे हैं जो कल किसी का बाप होगा, जो कल किसी का फ्यूचर बनाएगा, जो कल किसी का फ्यूचर बनाएगी, जो नस्लें चलाएंगे। तो आप उनको बड़ा कर रहे हैं, तो आप उनको ऐसे कैसे बड़ा कर सकते हैं? दुनिया की थकावट में आप उनको ऐसा कैसे बड़ा कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि हम गलत हैं या हम गलत माए हैं या हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं हमें अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ रही है तो क्यों ना बदलें? क्यों ना बदलें? क्या रीजन है कि हम अपनी थिंकिंग ना बदलें? सिर्फ इसलिए कि वो 200 साल से चला आता रहे? नहीं, हम बदल सकते हैं खुद को, और हम बदलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बेहतरीन जनरेशन आगे आए और उससे जनरेशन से जनरेशन तक वो चलता रहे। ठीक है, तो ये बात तो हमने समझ ली कि डिसिप्लिन सिखाना किस तरह है। ड्रामा को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर दें, यकीन माने आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। ये जो आपका सर का दर्द हर वक्त बना रहता है ना, माओ के सर में दर्द रहता है हर वक्त, मेरे सर में बेटा बहुत दर्द हो रहा है, बेटा मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। क्यों फट रहा है? क्यों फट रहा है? क्योंकि आपने सारी जिंदगी यही सब सीखा और यही सब किया। नो प्रॉब्लम जैनब। ऑलराइट, तो अगर ऐसी परेशानियों का आप शिकार हैं तो फिर आप बिल्कुल करेक्ट फोरम पर, आप करेक्ट चीज सीखने आए हैं आज। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन, इट मेक्स माय डे। इट मेड it makes, I'm really sorry, it makes me feel very special, it makes me feel confident, और ये मुझे बहुत पावर दे रही हैं चीजें। ओके, तो अच्छा एक और चीज मैं क्लियर करूं, हम क्या सोच रहे हैं भाई, ये सेशन तो माओ के लिए, ठीक है, मैं तो टीचर हूँ, मैंने तो सब सीखा हुआ है, या मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मैंने तो सब सीखा हुआ है, मुझसे बेहतर कौन जानता है बच्चों को? मैं तो भाई 100 पता नहीं कितने हजारों बच्चों को स्कूल चला रही हूँ, आई एम द बेस्ट, मुझे तो ये सब आता है, मुझे क्या जरूरत है? मुझ में मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रही, मैं तो स्कूल चला रही हूँ हजारों बच्चों के। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी पोस्ट पर हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट है, ठीक? चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर हो, कोई साइकोलॉजिस्ट है, वो मेरा सेशन सुनेगा या फिर स्टार्ट में, या फिर वो उसे पता चलेगा कि इस तरह कोई सेशन है तो वो बोलेगा भाई मुझे देखने की क्या जरूरत है, साइकोलॉजी तो मुझसे बेहतर कौन जानता है, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो बच्चों के दिमाग को पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ, मुझे क्या जरूरत है ये छोटी छोटी बातें सीखने की? ये जो सेशन है ना,
मैं ये नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं तो खुद एक बुक डिस्कस कर रही हूँ, आपके सामने एक बुक बैठी है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, बट नो ऑफेंस, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, मैं सिर्फ लोगों तक ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि हम इस चीज को अपने अंदर से निकाल दें कि हमारे अंदर सीखने की जो है ना मतलब क्या मैं कहूँ, उसे सीखने की जो गुंजाइश है वो खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है, हम में हमेशा वो गुंजाइश रहेगी और जिंदगी भर रहेगी, आखिरी दम तक रहेगी, ठीक है। तो बात ये है कि ये बुक अगर कोई साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहा है, या मैं आपके सामने एक बुक ही बैठी है ना इस वक्त, आपके सामने बैठी है नो ड्रामा डिसिप्लिन बाय डैनियल जे सेगल एंड टीना, तो आपके सामने तो एक बुक बैठी है, तो अब इस बुक को आप एज अ साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं, एज अ टीचर पढ़ रहे हैं, एज अ साइकेट्रिस्ट पढ़ रहे हैं, या एज अ प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, किसी भी पोस्ट पर होकर आप इसे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फिर भी गलत हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ मदर हमें सीखनी है, एज अ प्रिंसिपल हमें सीखनी है, एज अ टीचर हमें सीखनी है, एज अ पर्सन, एज अ वुमेन हमें सीखनी है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। एक सिचुएशन रखूंगी आपके सामने, आपको हंसी और गुस्सा दोनों आएगा इस बात पर। और आपके बच्चे ने आपका बच्चा समझ ले फॉर एग्जाम्पल आधे घंटे से घर के बाहर है या किसी और रूम में है, बड़ी खामोशी है, हम क्या कहते हैं, जहाँ खामोशी है ना कुछ गड़बड़ है, इतनी देर से बच्चे खामोश हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, पॉसिबल है कि इस वक्त मैं बिजी हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरा बच्चा नेक्स्ट रूम में है, आधा 1 घंटा हो चुका है, बच्चों की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अब मैंने ये चीज रियलाइज की कि भाई बच्चों की आवाज नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि मैं खड़ी होती, मेरा बच्चा मेरे पास आ रहा है, मेरे बच्चे के बालों में और उसकी बहन के बालों में, ठीक है, बबल गम लगी हुई है, च्युइंग गम। राइट नाउ मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह रिएक्ट करूं। मेरे दो रिएक्शंस हो सकते हैं, या तो मैं इस तरह करूं बिल्कुल साइलेंट मोड पर, उसके बाद रिएक्शन आएगा ना, थोड़ी देर लगेगी, या तो फिर मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट हो जाऊं, ये क्या किया, या अल्लाह मेरे अल्लाह, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, तुम लोग थोड़ी देर में मुझे सुकून से कोई काम नहीं करने देते। ऐसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा मुझे नहीं पता ये लेक्चर्स या जो भी ये ड्रामा है ना, नो ऑफेंस प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये जो ड्रामा है इस वर्ड को मैं इसी तरह डिफाइन कर सकती हूँ, ये पूरी बुक ही इस बेस पर है। तो ये जो ड्रामा है मुझे नहीं पता ये आधा घंटा चलेगा, 1 घंटा चलेगा, या 2 दिन चलेगा, या पॉसिबल है 1 हफ्ता चल जाए। 1 हफ्ते तक उस बच्चे को हम दाना दे रहे होते हैं, लगाया था ना तुमने अपने बालों में च्युइंगम, अब मैं तुम्हें कभी खेलने नहीं दूंगी अलग से, ऐसा ही है। अच्छा अब बच्चा च्युइंगम लेकर आ रहा है, पॉसिबल है कि ये सब ड्रामा होने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या उसी वक्त वही काउंटर हमारा जो है ना वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जबान भी चल रही है, हाथ भी चल रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड है ना, माँ है ना, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक टाइम पे 100 काम कर सकते हैं, भाई हम तो माँ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम जबान भी चला रहे हैं, तुम तो कभी मुझे सुकून से नहीं बैठने देना, तुम तो मेरा काम ही उल्टा करते रहते हो, ये क्या करके आए हो, जरा ख्याल नहीं है, छोटे भाई को नहीं संभाल सकते। अल्लाह उस 5 या 6 साल या 7 या 8 साल के बच्चे पर ना 700 जो है हमने ताने हमने अभी तक दे चुके हैं हम, और न जाने बेचारे ने कितने और सुनने हैं। बेचारा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको समझ आएगा एट द एंड ऑफ द सेशन कि बेचारा क्यों है वो। इस वक्त तो आपको लग रहा होगा ऐसा भाई बेचारा, बेचारा किस एंगल से है वो, लेकिन वो बेचारा है, मैं आपको बताऊंगी क्यों। तो इस वक्त मेरे हाथ भी चल रहे हैं, उसके बालों से बबल गम भी निकाल रही हूँ, काउंटर काउंटर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ भागूंगी, दौड़ लगा दूंगी, पूरे घर में शोर मच जाएगा, भाई क्या हो गया है, बच्चे ने बालों पे च्युइंग गम लगा दिया है, ठीक है। बच्चे ने बाल पे अपने भाई के बाल पे च्युइंगम लगा दिए, भाग रहा है, पूरा घर इधर हो रहा है, ओई कोई बच्चों को बचा रहा है, कोई बच्चों को डांट रहा है। भाई इधर से वो याद करिए क्या बताया था, हाँ मेरी दोस्त ने बताया था कि आइस क्यूब लगाते हैं तो बबल गम निकल जाती है। कोई कह रहा है भाई इसको वॉशरूम ले जाओ, नहलाने ले जाओ, ऐसा ही हो रहा है, भाग दौड़ लगी हुई है घर में। क्या हो गया भाई, बच्चे ने ना च्युइंगम लगा दिया बालों पे, ठीक। अगर माँ अकेले भी है ना, ये टैलेंट मैं बता दूं आपको, घर में अकेले भी होंगे ना तो भी यही वाली भागदौड़ मची हुई होगी, यहाँ भाग रही है, वहां भाग रही है, कैसे निकालूं, क्या करूं, अल्लाह तुम लोग तो जंगली हो बिल्कुल। सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन ये बहुत नेचुरल और प्रैक्टिकल है, मैं इन चीजों को यूज करे बगैर आपको नहीं अपनी बात कन्वे कर पा रही, ठीक। तो हम हाथ भी चला रहे हैं, च्युइंगम भी निकाल रहे हैं, डांट भी रहे हैं, चीख भी रहे हैं, पूरे घर ने सुन लिया है, पड़ोसियों ने सुन लिया है, अजीब सा माहौल बना हुआ है। अब ये सब करने के बाद हम दिमाग में एक और चीज आएगी हमारे, क्यों छोड़ दें, पनिश क्यों छोड़ दें, पनिश तो दी नहीं, हमने तो सिर्फ डांट, थोड़ा सा डांट दिया, बच्ची माँ हूँ, माँ डांट नहीं सकती क्या, डांट दिया तो क्या हो गया इसमें, डांट दिया, अभी पनिश तो बाकी है ना, अभी तो वही बाकी है। अब क्या होगा, पनिश सोचेंगे हम, पनिश क्या दूं, ऐसी क्यों पनिश दूं कि ये नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे। अच्छा मैं ये नहीं सोचूंगी कि इसने ऐसा क्यों किया,
मैं ये सोचूंगी कि ऐसे क्या पनिश दूं इससे, मैं क्या अगली दफा ऐसा ना करे। फिर मैं सोचूंगी टीवी बंद कर देती हूँ, अगर टीवी एडिक्ट है तो टीवी बंद कर दूंगी। जो चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद करे होगी पूरा दिन होमवर्क करोगे। अरे यार खुदा का खौफ करे, जिस चीज को हमें एंजॉयबल बनाना है उसे तो आपने खुद नहीं पनिश बना दिया, फिर आप कहती हैं बच्चा शौक से होमवर्क नहीं करता। तो आज आपको प्रॉब्लम एक मिल रही है, लग रहा है कि नो ड्रामा डिसिप्लिन एक प्रॉब्लम है, उसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन आज आप 100 प्रॉब्लम समझेंगे और हजारों सॉल्यूशन सीखेंगे। मेरे हर सेंटेंस के बाद एक सॉल्यूशन आपको मिल भी रहा होगा, अगर आप गौर से सुन रहे हैं। तो अगर इग्नोर कर रहे हैं ना मुझे, तो फिर तो हो गया काम। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। तो बात ये हो रही है कि अब मैंने उसको पनिश भी दे दी, फिर भी मेरा दिल नहीं भरा। दिल नहीं भरा मेरा, माँ हूं ना, दिल नहीं भरता। मोहब्बत ही बहुत है, अपनी औलाद को बेहतर करना चाहती हूँ। बाप आएगा उनका, उनके अब्बू से शिकायत लगा दी। भाई आपको पता है आज आपके बच्चों ने, अभी तो बेचारे, अब उसका क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है। हम सिर्फ अपने, हम इस ड्रामा डिसिप्लिन के चक्कर में ना बहुत सारे लोगों का सुकून बर्बाद कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अस। हम अपना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का सुकून बर्बाद कर रहे हैं। शौहर घर में एंटर हुआ, आपको पता है आज आपके बच्चों ने सारा दिन मेरा दिमाग घुमाया हुआ है। एक या तो ये रिएक्शन होगा या हम खामोश होंगे, लाइक दिस। अब शौहर पूछेगा आज क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है। मूड क्यों खराब है, सारा दिन तुम्हारे बच्चे मुझे तंग करें, आपके बच्चे यहाँ भागते रहे, बालों में च्युइंगम लगा दे, मैं उनकी मासी बनी रहूं, और आप कह रहे मूड क्यों खराब है। अब उस बेचारे का क्या कसूर था, मुझे बताएं। समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो ये ड्रामा डिसिप्लिन ना सिर्फ बच्चों से नहीं शुरू होता, शुरू तो बच्चों से हो रहा है, लेकिन खत्म न जाने कहाँ जाके हो रहा होगा। फिर बहन को कॉल की, भाई पता है मैं तुमसे किस तरह प्यार से बात करूं, मेरे तो खुद बच्चों ने मेरा दिमाग घुमाया हुआ है, मुझे तो तुम पर भी गुस्सा आ रहा है। अब उस बेचारी का क्या कसूर। तो इसमें हम सबको घसीट लेते हैं, मल्टी टैलेंटेड ड्रामा डिसिप्लिन के चक्कर में हम सबको घसीट लेते हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या हमें लग रहा है कि ये किसी भी किस्म का डिसिप्लिन हमने उनको सिखाया। आप में से कोई भी यस या नो का मुझे जवाब दे कि इस पूरा जो मैंने आपका सिनेरियो आपके सामने रखा, इस पूरे इतने बड़े ड्रामे में, 20 मिनट के ड्रामे में, आपको कहीं भी लगा कि आपने उसे डिसिप्लिन सिखाया है। क्या आपने उसे कहीं भी डिसिप्लिन सिखाया, कहाँ सिखाया। आपने चीखा, आपने चिल्लाया, आपने पनिश किया, आपने बबल गम तो निकाल दी, आपने यहाँ शिकायत लगाई, आपने वहां शिकायत लगाई, आपने मारा पीटा रुलाया, लेकिन हमने कहाँ डिसिप्लिन कहाँ सिखाया। अगले ही लम्हे हम कह रहे होंगे मैं तो डिसिप्लिन में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। भाई बच्चों पर डिसिप्लिन मेरा, मैं तो बर्दाश्त नहीं करती बिल्कुल। मैं तो फौरन उनको डिसिप्लिन सिखाती हूँ। नहीं सिखाया ना डिसिप्लिन, नहीं सिखा रहे हम डिसिप्लिन। हम इसी गलत फहमी में, और फिर हमें लगता है कि डिसिप्लिन क्यों नहीं सीख रहे, हम सिखा ही नहीं रहे, सिखाया ही नहीं हमने, तो कैसे सीखेंगे वो। जब हम सिखा ही नहीं रहे तो वो सीखेगा कैसे। अच्छा इसको मैं और थोड़ा आगे लेके चलती हूँ। जिस तरह से आजकल की माएं पनिश, आजकल की माएं, अच्छा मेरा वो कहने का मतलब नहीं है कि पुरानी माएं, मैं तो खुद इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, आजकल की माएं पुरानी माएं। मेरा कहने का मतलब है, मतलब हम जो माएं हैं ये हम कर क्या रहे हैं, पनिश नहीं दे रहे। कुछ माएं ऐसी भी होंगी जो पनिश नहीं देती होंगी, तो उन्होंने बात करना छोड़ दिया, उन्होंने ये कर आवाज क्लियर आ रही है मेरी आप सबको। कोई मुझे बताएगा प्लीज, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू आमना। ओके ओके, तो मैं इस बात पर थी कि क्या वो कैदी है, क्या वो एक कैदी है जो हमने उसे कैदी की तरह रखा हुआ है कि अगर वो काम सही नहीं कर रहा तो हमें उसे यहाँ बंद कर देंगे, हम उसे वहां बंद कर देंगे, हम उसका ये बंद कर देंगे, हम उसका वो बंद कर देंगे। वो हमारी अपनी औलाद है, वो आज है हमारा, वो दूसरों का कल है। हमारा तो आज है ना, वो दूसरों का कितना, लाइक उसकी बीवी का, उसके बच्चों का, उसके भाई बहनों का वो कल है। हम अपना उसका कल खराब कर रहे हैं सिर्फ इस चक्कर में। पनिश कर दो, बिठा दो, उधर बिठा दो, इधर बिठा दो, कह दो 10 मिनट तक अपनी जगह से मत हिलना, आधे घंटे तक अपनी जगह से मत हिलना, एक आवाज ना सुनूं मैं तुम्हारी। क्यों, कैदी थोड़ी ना है।
मोहब्बत का रिश्ता है भाई, रिश्ते की जब बात आएगी ना हम सबसे पहले खड़े होंगे। माँ का रिश्ता है ये, अनकंडीशनल लव। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत एक माँ करती है। यार तुम मोहब्बत कहाँ कर रहे हो, कहाँ छोड़ दिया उसे, क्यों छोड़ दिया उसे, क्यों छोड़ दिया इस दुनिया की भागदौड़ में, लोगों की बातों में, अपने ही आप की सुनकर क्यों छोड़ दिया मोहब्बत को, उस अनकंडीशनल लव को क्यों छोड़ दिया, क्यों कंपटीशन में, कंपैरिजन में, भाग में, ये रेस में, गिल्ट में, प्राउड में क्यों छोड़ दिया उस मोहब्बत को, क्यों? जिस मोहब्बत को अल्लाह ने तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के लिए खास किया, उस मोहब्बत को क्यों छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि आप उसे बेहतर बना रहे हैं? नहीं बना रहे, आप उसे बिगाड़ रहे हैं, बहुत अलग तरीके से बिगाड़ रहे हैं, लेकिन बिगाड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे 2 गोल्स होते हैं डिसिप्लिन सिखाते हुए। एक तो वो अगर बच्चा उसी च्युइंगम वाली एग्जांपल को लेते हैं, एक सेकेंड, उसी च्युइंगम वाली एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है? बच्चा च्युइंगम लगाकर आया बालों में, मैंने उसे कह दिया अच्छा च्युइंगम को छोड़ें, चलें कोई ऐसी बात लेते हैं, फॉर एग्जांपल कपड़ों पर पानी गिरा दिया, ठीक है? अब वो मेरे पास चलता हुआ है, पानी गिर गया या मैंने देख लिया उसे, तो मैं कहूंगी यार जल्दी से इसे साफ करो, चलो चलो जल्दी कपड़े चेंज करो, साफ करो, और बॉटल उठाओ, बॉटल का कैप बंद करो, बॉटल जगह पे रखो। ये मैंने उसको सिखाया इमीडिएट डिसिप्लिन, मतलब फौरी डिसिप्लिन। उसी वक्त मैंने उसको एक डिसिप्लिन सिखाया कि इसी वक्त तुमने ये बॉटल उठा के जगह पे रखनी है, कपड़े चेंज करने और खुद को ड्राई कर लेना, ये डिसिप्लिन सिखा दिया। लेकिन एक तो हम चले, ये तो जरूरी है, बेशक जरूरी है, उस वक्त भी हमें चीजों को करेक्ट करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म भी तो करेक्ट करना है ना। अगर उसी वक्त में इस बात को, अगर आपका बच्चा रेडी है सुनने के लिए, इस चीज को भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर बच्चा रेडी है तो हम इस बात को उस वक्त बहुत तरीके से पॉजिटिवली पोर्ट्रे कर सकते हैं कि बेटा पानी आपने गिराया, देखा आपने अपने कपड़े गीले किए, आपने मामा को भी थोड़ा सा नाराज किया, ये तो आपने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया ना, अब मामा को ये कपड़े ड्राई करने पड़ेंगे, आपको भी गंदा फील हो रहा होगा, ये तो आपने रॉन्ग काम कर दिया, ऐसे तो हमें नहीं करना चाहिए, दैट्स इट, इतना इनफ है। पूरा लेक्चर दे देना, ये जो आपने किया है ना, अभी मामा क्या पूरा दिन फारिग बैठी होती हैं क्या? मामा के कोई और काम नहीं है कि मामा अब आपके कपड़े भी धोती रहेंगे, अब आपने जो गीला किया ये मुझे सुखाना पड़ेगा, जो नीचे पानी गिराया ये पोंछना पड़ेगा, पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता है। ये कहने की उसे जरूरत नहीं थी, ये आप खुद को कह रही है, ये आप उसे नहीं कह रही, ये आपकी फ्रस्ट्रेशन है, तो ये उसे कहने की जरूरत नहीं थी, उसको सिखाना था डिसिप्लिन, अगर वो रेडी था उस वक्त, वरना कुछ टाइम दे उसे कहें बेटा ये आपने गलत कर दिया है, ये आपने थोड़ा रॉन्ग कर दिया है, अच्छा आप अपनी टी शर्ट दें, हम दोनों इसे मिलकर ड्राई करते हैं, फिर बाद में हम इस बारे में बात करेंगे, अगर बच्चा रेडी नहीं है तो ये सॉल्यूशन है, ठीक? तो ये तो हो गए, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें दोनों तरह के डिसिप्लिन सिखाने हैं, इमीडिएट भी और लॉन्ग टर्म भी। उस वक्त बच्चा क्या कर रहा है उसको भी सिखाना है, क्या करना चाहिए वो भी सिखाना है, और वो लॉन्ग टर्म रहे, ताकि कल को हमें किसी के घर जाके जब वो पानी गिराए तो ये ना कहना पड़े घर पर तो ऐसे नहीं करता, क्योंकि घर पर तो उसे डांट के आप बिठा देती है ना, घर पर आपने उसे ये थोड़ी बताया कि किसी के घर पे नहीं करना ये, ठीक? तो आई होप ये बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अच्छा कभी ऐसा भी हो रहा है भाई, कहीं किसी के घर गए, अपने ही घर में बच्चा जो है वो कांच का ग्लास लेकर ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है बेसबॉल की तरह, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हैं, और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो किसी को कहे जा रहा है ओए मोटी, तो ये तो आपका ही तो डिसिप्लिन दिख रहा है ये, और क्या है ये बच्चे का बिहेवियर है बेस्ड ऑन योर डिसिप्लिन, बेस्ड ऑन योर डिसिप्लिन। तो आपने क्या सिखाया ये वो शो कर रहे हैं, इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसा तो ये कभी नहीं करता, तो कभी तो अच्छा जिंदगी में हम पहली बार बोलते हैं तो कभी हमने बोला होता है, फर्स्ट ही होती है ना हर चीज जिंदगी में, हर चीज एक फर्स्ट टाइम तो आता है ना हर चीज का, तो वही फर्स्ट टाइम था उसका, तो इसको हम ऐसे तो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि घर पे तो ऐसे नहीं करता या पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, अब कर लिया ना, तो उसका तो सॉल्यूशन चाहिए, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा इस पूरी बुक में ना एक वर्ड, एक फ्रेज बहुत ज्यादा यूज हुई है, होल ब्रेन अप्रोच, होल ब्रेन अप्रोच। अब ये है क्या होल ब्रेन अप्रोच, क्या पूरे दिमाग तक पहुंचना, ऐसा कुछ? हमें क्या लग रहा है, क्या हम अपने बच्चे को नहीं समझते? भाई क्या मैं अपने बच्चे को नहीं समझती? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि आप समझती तो है लेकिन गलत तरीके से समझ रही हैं, गलत तरीके से समझ रही हैं, आप उसमें ड्रामा मिक्स कर रही हैं, आप उसमें इमोशंस बहुत ज्यादा मिक्स कर रही हैं, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन भी मिक्स कर रही हैं, और न जाने क्या क्या मिक्स कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्यों मिक्स कर रही हैं ये सब? एक सिंपल सी पेरेंटिंग को इतना कॉम्प्लेक्स, अच्छा बहुत सारे सुनकर ये सोच रहे होंगे कि मैम अक्सा ने तो आज के सेशन में इतना बता दिया कि मतलब क्या पेरेंटिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है? मैं आपको इजी कर रही हूँ आपकी पेरेंटिंग को,
पेरेंटिंग बहुत ही ईजी है, अगर हम उस बात को समझ जाए, हम समझते ही नहीं है तो हम सारी जिंदगी समझते समझते उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक, तो बात ये है कि होल ब्रेन अप्रोच होगा ना, जब हम उस तरह से डिसिप्लिन सिखाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, होने देंगे, तो आपका बच्चा तब भी वैसा ही रहेगा जब आप उसके आसपास नहीं होंगे, क्योंकि आपने खुद का टर्न नहीं डाला होगा, आपने डिसिप्लिन डाला होगा। तो डिसिप्लिन तो हर जगह सेम ही रहेगा, राइट? डिसिप्लिन तो हर जगह पर सेम है, उसके लिए आपकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मतलब अगर वो स्कूल में है तो वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे वो आपने घर पे उसे सिखाया है। किसी के घर जा रहा है तब भी वही ऐसे ही बिहेव करेगा। अगर आप उसको कहीं छोड़कर जा रही हैं कि मैं आ रही हूँ, जैसे यूजुअली हम नानियों दादियों के पास छोड़कर चले जाते हैं अक्सर अपने काम के लिए, या अपने उनके अब्बू के पास, तो तब भी वो वैसे ही करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है कि मम्मा ने ऐसा कहा है, तो बच्चों को ये सिखाएंगे मम्मा कह रही है इसलिए नहीं करना, आपने इसलिए करना है कि इसका रीजन डैश 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 है। अपना डर, अपनी रिस्पेक्ट सिर्फ नहीं डालनी बच्चों के दिमाग में कि जो माँ कह रही है ना माँ करना है, माँ 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 से बाहर आना है। माँ और मैं ना समझती हूँ ज्यादा फर्क नहीं आता अक्सर। इस मैं वाली माँ से बाहर निकलना है कि भाई माँ माँ ने कह दिया, अरे उसको समझाए ना माँ ने ऐसा क्यों कहा, वरना माँ तो आगे पीछे हो रही है, माँ कहीं जा रही है, हर वक्त तो माँ ने साथ नहीं होना ना, तो बच्चा वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे उसको करना होगा। इसलिए उसे वो सिखाएं कि जो उसे करना आप करवाना चाहती हैं जो वो करे। अच्छा, इसका बेस्ट वे ये है कि आप अपने ना को हाँ में बदलें। अब इसका क्या मतलब है, ये बुक में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है। से कन्वर्ट योर नोज इनटू कंडीशनल यस। अपनी ना को हाँ में बदलें। वो किस तरह, इससे क्या हमें अच्छा, इससे भी हमारी एक ही पर्सपेक्टिव है कि बच्चा जिस चीज से हमें कहे और हमें ना कहना हो तो हम उसे कहेंगे कि नहीं नहीं ठीक है कर लो, यस, ना को हाँ में बदल दिया। मेरा हर किस ये मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब है, इस बुक में ये पर्सपेक्टिव है कि अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मम्मा अभी मुझे फॉर एग्जांपल अभी मुझे टॉय कार से खेलना है, और आपको लगता है कि इस वक्त आपको कहीं जाना है या इस वक्त बहुत सारे गेस्ट हैं घर में, या आपको लगता है कि मुनासिब नहीं है इस वक्त उसका खेलना, तो आप उसको ये कह दें कि नो, गो टू योर बेड, नो, गो टू योर रूम, नो, नॉट राइट नाउ, नहीं अभी आप नहीं खेल सकते, नहीं बेटा कह दिया ना अभी नहीं, नहीं मतलब नहीं, नहीं खेलोगे आप। इस तरह के सेंटेंस आप नहीं यूज करेंगे। आप इस नो को यस में बदलेंगे, नहीं ये कहते हुए नहीं कि हाँ खेल लो। कैसे? हाँ बेटा अब खेल लीजिएगा, 1 घंटे बाद खेल लीजिएगा, ठीक है? हाँ बेटा आपको खेलना है, ठीक है कल हम दोनों मिलकर खेलेंगे। जी बेटा आप इस टॉय कार से खेलना चाहते हैं, जरूर मुझे इस टॉय कार के बारे में आप बताइएगा और हम बाबा के साथ रहेंगे खेलेंगे। जी बेटा आपको इस टॉय कार से खेलना है, ठीक है हम थोड़ा सा अपने गेस्ट का वेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे घर में गेस्ट है तो हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। जैसे ही वो गेस्ट हमारे घर से जाएंगे और हम उन्हें खुश करके इस घर से बाय करेंगे, फिर हम अपनी टॉय कार से खेलेंगे। अच्छा ठीक है बेटा आपको टॉय कार से खेलना है, मैं भी आपके भाई को बुला देती हूँ, आप अपने भाई के साथ मिलकर यहाँ बैठकर खेलेंगे और अच्छे बच्चे बनकर खेलेंगे। तो आपने अपनी ना को हाँ में बदल दिया। बात तो आपने वही कही है, मना तो आपने उसे कर दिया, लेकिन किस तरह किया है। अब अगर मैं कहूं नहीं खेलना है अभी, तो मेरा बच्चा या तो ये करेगा या रोना शुरू कर देगा या फिर दूसरे रूम में चला जाएगा या फिर बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, या फिर हो सकता है वो आगे से कहते मामा आप तो कभी भी मुझे अलाउ नहीं करती। लेकिन अगर मैं उसे ये वाले सेंटेंसेस कहूंगी कि जी बेटा आप 1 घंटे बाद खेल लीजिएगा, जी बेटा हम मैं और आप मिलकर कल खेलेंगे, जी बेटा अभी हम गेस्ट को टाइम दे दे फिर हम इस चीज को भी साथ एंजॉय करेंगे, तो आपका बच्चा क्या कहेगा, वाह ठीक है मामा ओके। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब जब बच्चा गुस्सा हो रहा था, जब बच्चा रो रहा था या बच्चा आपसे बदतमीजी कर रहा था, तो आप टोटली शैटर्ड थे, आपका दिल दुख रहा था और आप गुस्सा हो रहे थे कि अब मैं क्या करूं, ये क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपके बच्चा ये कहेगा कि जी मम्मा ठीक है मामा ओके, तो आपने एक खुशगवार माहौल पैदा कर दिया घर में। आपने अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी आसान कर दी सिर्फ एक सेंटेंस को चेंज करने से। तो और क्या चाहिए हमें अपनी जिंदगी में। ठीक, बात को आप मेरी समझे। अच्छा नेक्स्ट है कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। इसका क्या मतलब है कनेक्ट? क्या मैं अपने बच्चों से कनेक्टेड नहीं हूँ? क्या मैं उनको नहीं, उनकी खुशी और उनकी परेशानी नहीं समझती? कनेक्ट का मतलब है इसी डिसिप्लिन वाले साइकिल में कनेक्ट करना। आपने बच्चे को कहा कि आपको अपने बाबा से तमीज से बात करनी है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ जस्ट गिव मी अ सेकंड आई विल बी राइट बैक, मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा मैं अभी आ रही हूँ, 1 सेकंड नहीं 1 मिनट दीजिएगा मैं आ रही हूँ, थैंक यू सो मच।
जी सॉरी, आई एम बैक। ओके, तो हम बात कर रहे थे कनेक्ट एंड रियली सॉरी जी। तो कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट की, कनेक्ट किस तरह कर रहे हैं कि अगर मैं अपने बच्चे से कह रही हूँ कि भाई बेटा अपने बाबा से तमीज से बात करनी है, ये तो मैंने उसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, लेकिन अगर मैं उसे कनेक्ट करूँ, उसे हमेशा अच्छी पॉजिटिव चीजें दिखाऊं, उसके साथ रहा करूं, उसके अच्छे बुरे में उसके जो फादर हैं उनको साथ रखूं तो इससे क्या उस पर इम्पैक्ट आएगा कि उसको पता होगा कि भाई मेरे जब बाप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरे माँ बाप मेरे लिए वाकई बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना उनको इज्जत दूं। बात आप मेरी समझे, क्या डिफरेंस आया दोनों में। आपने जब विदाउट कनेक्शन आपने एक बात कह दी तो वो शायद कर लेगा या शायद ना करे, या शायद थोड़े टाइम तक करे और फिर ना करे, और अगर कर भी लेगा तो वो सिर्फ एक कमांड समझ के करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको सिखा कर जब कनेक्ट करेंगे ना उसके साथ कि बेटा जब हर अच्छे बुरे वक्त में, ऐसे नहीं कि अभी 1 घंटा बिठाया उसको इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, उसके अच्छे बुरे वक्त में जब वो परेशान है उसे जाकर कहा बेटा देखिए बाबा आपके लिए कितने परेशान है, या जब उसको आपके हस्बैंड की जरूरत हो तो आपके हस्बैंड का उसे सपोर्ट करना, या आपका भेजना अपने बच्चे को कि जाए हम बाबा से शेयर करें, बाबा आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो इससे आप एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन तो फिर उसके बाद आपको इतना लाइक कमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने बाबा को रिस्पेक्ट देनी है, वो नेचुरली रिस्पेक्ट देगा क्योंकि एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है। कनेक्शन के बगैर आप जो भी कह रहे हैं ना वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, नथिंग एल्स। वो एक इंस्ट्रक्शन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है। तो कनेक्शन बहुत जरूरी है। अब मैं रीडायरेक्ट की तरफ आऊं तो रीडायरेक्ट क्या है, क्या रीडायरेक्ट क्या मतलब, एक डायरेक्शन है उसको चेंज कर दूं, रीडायरेक्ट को हम आगे भी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि जिस तरह से हम हमेशा डिसिप्लिन को सीखते और समझते आ रहे थे, एक सेकेंड, ओके, तो रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि जिस तरह से हमें और हमारे बच्चों को हमेशा से लगता था उस थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करके डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट तरीकों को इस्तेमाल करके अपने बच्चे में डिसिप्लिन को डेवलप करना, ये है रीडायरेक्ट। इसको फर्दर और डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और चीज क्लियर करूंगी, टीचिंग जो है ना आपकी, टीचिंग वो वाली टीचिंग नहीं जो डिसिप्लिन सिखाने की हम इस बुक के हिसाब से बात कर रहे हैं, इस बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिन इस तरह सिखाना है। वो क्या करना है आपने, वो एज वाइज भी चेंज करना है, वो जेंडर वाइज भी चेंज करना है, वो सिचुएशन वाइज भी चेंज करना है। अब मैं कहूँ कि एक 4 साल के बच्चे को मैं जिस तरह डिसिप्लिन सिखा रही हूँ उसी तरह मैं एक 14 साल के बच्चे को डिसिप्लिन सिखाऊं, वैसे तो 14 साल की एज में हमें डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अच्छा चले 4 और 8 को ले लेते हैं। अगर 4 इयर्स की एज का बच्चा है, मैं बिल्कुल डॉक्टर खान इस चीज को आगे प्रॉपर्ली डिस्कस कर रही हूँ एक 4 साल का बच्चा है, जिस तरह मैं उसको सिखा रही हूँ, अगर उसने पानी गिरा दिया, मैं उसे कहूंगी कि बेटा आपने ये रॉन्ग किया ना, पानी गिरा दिया, अब देखिए मामा को ड्राई करना पड़ेगा, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह अगर मैं एक 8 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को मैं कहूँ कि बेटा आपने पानी गिरा दिया ना, ये तो आपने रॉन्ग किया, तो वो कहेगा कि मामा को क्या हो गया, मतलब वो इस चीज को प्रैक्टिकल नहीं लेगा। या इसी तरह अगर मैं किसी 10 साल के बच्चे को कोई बात समझा रही हूँ कि बेटा आपको किसी को इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने चाहिए ना, आप देख रहे हो उसके फेस पे कितनी सैडनेस है, आपने उसको मोटा बोला तो देखिए वो कितना सैड और बैड फील कर रहा है, आप सोचे उसकी आईज में टीयर्स हैं, आप सोचे आपको कैसा फील होता अगर ऐसा होता, तो कितना उसको हर्ट हुआ होगा ना, बहुत हर्ट हुआ होगा। अब तो वो हमेशा सैड रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि यही चीज अगर मैं 4 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करूंगी तो वो तो उसकी तो समझ में ही नहीं आएगा ना, वो तो कहेगा ब्ला ब्ला ब्ला। पता है आपको, हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो बच्चे के माइंड में क्या जा रहा है, एक वर्ड उसको समझ आ रहा है, 2 वर्ड 3 वर्ड समझ आ रहे हैं, बाकी उसके दिमाग में ऊपर से जा रहा है ब्ला 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 ब्ला, उसको इस तरह से सुनाई दे रहा है ब्ला 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 ब्ला। तो क्या फायदा इस ब्ला 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 का, तो अपनी जो डिसिप्लिन टीचिंग स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करें एज वाइज। 4 साल के बच्चे को जिस तरह सिखा रहे थे वैसे 5 साल के बच्चे को मत सिखाएं, 5 साल के बच्चे को जिस तरह सिखा रहे थे उस तरह 6 साल के बच्चे को मत सिखाएं। तो जिस तरह एज ऊपर नीचे हो रही है उसी तरह आपने अपनी समझाने की टेक्निक को भी चेंज करना है। एक चीज आप नोट करें, जिस तरह बच्चा बड़ा होता जा रहा होता है दोस्ती बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है, दोस्ती बढ़ा देनी। छोटी एज में बच्चे को फन चाहिए, मोहब्बत चाहिए, बस दैट्स इट। लेकिन जैसे ही बच्चा ग्रो करता जाता है उसे मोहब्बत के साथ साथ फ्रेंडशिप भी चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए, उसे चाहिए कि आप उससे पूछेंगे उसको क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स ना गिनवाएं,
एक एजिंग बच्चे को, जो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताने के बजाय उससे उसकी प्रॉब्लम्स पूछें। आपने तो सीख लिया ना डिसिप्लिन, आपकी प्रॉब्लम बताने से उसके साथ क्या होगा, सुन तो लेगा, पॉसिबल है थोड़ा टाइम सुन ले, थोड़े टाइम बाद इरिटेट होने लगेगा, कहेगा मामा क्या, फिर आप कहेंगे सुनो ना मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। ये नहीं कहना पड़ेगा आपको, आपको क्या जरूरत है उससे अपनी प्रॉब्लम्स बेशक डिस्कस करें, लेकिन अगर वो इस वक्त गलती पर है तो इस वक्त जरूरी है कि हम उसकी प्रॉब्लम पूछेंगे, बेटा क्या वजह थी जो आपने ये हरकत की। अगर इसके बजाय मैं ये कहूँ कि पता है मैं तो ऐसे करती थी ना, मेरी अम्मी लगा देती थी मुझे थप्पड़, मैं तो है ना ऐसा कभी भी ना करूं, या मैं तो बर्दाश्त कर गई, अगली दफा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। अरे इसको छोड़ दो ना, आप ये पूछो कि बेटा आपको क्या हुआ था जो आपने ऐसा किया, तो सॉल्यूशन मिलेगा ना। सॉल्यूशन भी चाहिए और कुछ करना भी नहीं है, तो ऐसा नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमें बातों को समझना पड़ेगा। अच्छा, जब आप किसी चीज से मना कर रही हैं, एक और अच्छा बेसिकली अब हम टिप्स को ही डिस्कस करें एक तरह से, आप मेरे वर्ड्स में मैं कहूँ तो स्ट्रेटजीज ही डिस्कस कर रहे हैं कि हमें किस तरह से क्या करना चाहिए। तो अब ये वो किसी को चैप्टर्स को जो है वो इसी तरह लेकर चल रहे हैं हम। अच्छा, तो बच्चे को मैं कह रही हूँ कि आपने बेड पर जंप नहीं करना। क्यों जंप नहीं करना ये तो बता दूं, कभी ये तो बताऊं। बेड पर जंप मत करो, मैंने आपसे कहा है ना बेड पर जंप नहीं करनी है। नो, बेड पर आपको जंप नहीं करनी है, ये बुरी बात है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह देते हैं ये तो बुरी बात है। भाई क्यों बुरी बात है, वो तो बता दें उसे, वो तो बता दें। अब जब उसे लगने लगेगा कि ये बुरी बात सही बात हो गई तो जंप करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने क्या सिखाया, ये मिसिंग ना, ये तो मिसिंग है ना। फिर हम कहते हैं कि बच्चा सीखता ही नहीं है, बच्चा सुनता ही नहीं है, तो कुछ मिसिंग तो है ना। सुनाए वो जो सुनना चाहता है, जो उसके लिए जरूरी है वो सुनाए ना, तो वो सुनेगा। अगर वो नहीं भी सुन रहा तो समझेगा जरूर, पॉसिबल है आपके एक्शन से। तो जब आप उसको कोई चीज मना कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अब मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं है कि अगली दफा से माएँ जो है ना वो शुरू हो जाए कि बच्चे जब भी जंप कर रहे हैं तो माएँ जो 1 घंटे का लेक्चर दे रही है, आपको पता है बेड पर जंप नहीं करना चाहिए, उससे स्प्रिंग खराब हो जाते हैं, उससे ये होता है, उससे आप गिर जाएंगे, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर स्टिचेस आएंगे। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मकसद ये है कि आप एक सिंपल एंड शॉर्ट वे में उसको समझा दें, बेटा आप जंप कर रहे हैं, आप तो यहाँ से गिर सकते हैं, आपको पता है देखिए कॉर्नर, यहाँ से तो आप गिर सकते हैं, आप जंप कर रहे हैं, हाँ देखिए बेडशीट खराब हो गई है, अब इस बेडशीट पर हम कैसे बैठेंगे। तो ये वे होगा जब आप उसको समझा देंगे। उसको भी लंबा नहीं ले जाना, बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज। पॉसिबल है कि उस वक्त आपका बच्चा इस चीज के लिए रेडी ना हो, अब ये बात पहले भी मैंने डिस्कस की, ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा रेडी है या नहीं। बच्चा जंप कर रहे हैं, बच्चों को आपने कहा बेटा ऐसे ना करो, बेटा ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, बैठे मेरे पास। बच्चा कह रहा है नो मुझे नहीं सुननी, तो छोड़ दे, उसे कहे ओके बेटा टेक योर टाइम, यू वांट टू टेक योर टाइम। आपकी मम्मा आपके साथ सिर्फ तब नहीं है जब आप खुश हैं और आप एक अच्छे बच्चे बने हुए हैं, आपकी मम्मा आपके साथ हर वक्त है। ऑलराइट, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम विद यू एवरी टाइम। टाइम, बोले बेटा आप टाइम लें, जब आप हम बैठ जंप भी
आवाज नहीं आ रही।